इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी प्री परीक्षा में जो साइंस और ईवीएस से प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। अगला प्रश्न है आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र होता है C × 9/5 + 32। C × 9/5 + 32। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की? उपयुक्त में से कोई नहीं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। अगला प्रश्न है ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है, फैट। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और अंतिम प्रश्न है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु से। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।